भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 के संकल्पों को धरातल को उतारने और उसमें ग्रामीण भारत की बुनियादी सुविधाओं को विकसित कर गांव को आज के आवश्यकताओं के अनुरूप तेजी से जोड़ने के लिए बीजी राम जी योजना का लाने का काम किया। सदन में बड़ी लंबी बहस चली, सभी दल के सांसदों ने अपनी बातों को रखने का काम किया, लेकिन कांग्रेस के लोग चाहे विपक्षी पार्टी के लोग इस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे हैं, वो कोरम पूरा कर रहे हैं और हम कैसे मजदूरों को गुमराह करें, किसानों को कैसे गुमराह करें, उसमें वो परेशान दिख रहे हैं। लेकिन बिल पास हो गया, कानून बन गया, तो फिर से कांग्रेस का स्वभाव आया कि क्षेत्र में, गांव में जाकर के, राज्य में जाकर के लोगों को गुमराह करना, और गुमराह करने में कांग्रेस को तो भेजी आती है। आप सभी देखा है कि मनरेगा भ्रष्टाचार लूट का केंद्र बन गया था, पर विशेषकर झारखंड राज्य में आपने नजदीक से देखा है, झारखंड में तो लूट का मिसाल कायम है। आपके बगल के जिला खूंटी में 24 करोड़ के गबन उजागर होने के बाद एक वरिष्ठ आईएएस अफसर को लंबे समय तक जेल का सफर करना पड़ा, जेल का हवा खाना। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा योजना में 193.67 करोड़ रुपए का गबन का दर्ज किया गया घोटाला। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में पश्चिम बंगाल के 19 जिलों सहित 23 राज्यों की निगरानी में कागजों पर ऐसे काम दिखाए गए जिसका जमीन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। जमीन योजनाएं उतारी ही नहीं गई, फर्जी बिल के हिसाब से, फर्जी भोजन लेकर के एक बड़ी राशि को गबन करने का काम किया, घोटाला करने का काम किया। नया अधिनियम विकसित भारत गारंटी को रोजगार एंड आजीवन मिशन ग्रामीण, यह अधिनियम 20 वर्ष पुराने मनरेगा का विकसित और बड़ा मॉडल है। अब जरा बताइए कि लोग इस बिल को विरोध कर रहे हैं। अगर यदि हम मनरेगा में 100 दिन का रोजगार हम मजदूरों को देने का काम करते थे, अगर मोदी जी इस अधिनियम 100 से घटा करके 90 कर देते तो इनका विरोध में समझ में आता। लेकिन देश का प्रधानमंत्री तो गरीबी जिया, गरीबी पढ़ाया, गरीबी पढ़ा है, उन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा है। अब 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन लोगों को रोजगार देने के बारे में इस अधिनियम में लाया गया है, तो कांग्रेस को तो आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये मजदूरों के फायदे के लिए बिल लाया गया है, जहां पर 100 दिन गारंटी किया था कि 100 दिन रोजगार देंगे, हम 125 दिन रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अब मजदूरों का हितैषी को समझ ये विरोध क्यों कर रहे हैं कांग्रेस की, और नहीं चाहते हैं कि मजदूरों को अधिक से रोजगार दे। दूसरी तरफ कोई योजना हो, उस योजना को हम एआई से जोड़ने जा रहे हैं इस बिल में। यदि एआई से कोई योजना जुड़ जाएगा तो देश के किसी भी कोने में रह करके एआई में सर्च करके उस योजना की धरातल की स्थिति को आप जान सकते। क्या ये गलत है? हम हर मनरेगा की योजना जब जी राम के नाम से जाना जाएगा, उसको हम जियो टैग करने जा रहे हैं। जियो टैग कर रहे हैं तो हम कहीं भी किसी भी समय हम वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते हैं। क्या ये गलत है?